डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। नायरा और कार्तिक की दोस्ती कॉलेज से ही थी। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई और कुछ ही दिनों में घर वालों की रजामंदी से उनकी शादी भी हो गई। नायरा की सास पुराने विचारधारा वाली औरत थी। शादी के 2 दिन बाद ही नायरा को पीरियड आ गया। उसके पास सैनिटरी पैड अवेलेबल नहीं था। वो अपनी सास से बोलती है, माँ जी, मुझे केमिस्ट शॉप जाना है सैनिटरी पैड लाने के लिए, क्या मैं जाऊँ? तू क्यों जाएगी? बाहर वाले देखेंगे तो बोलेंगे कि डोली उतरी नहीं कि बाजारों में घुमाने लगे बहू को। यदि बहुत जरूरी चीज हो तो बोल दो, मैं कार्तिक के पापा से मंगा दूंगी। माँ जी, मेरे पीरियड आए हैं। अरे तो क्या ये सैनिटरी के पीछे पड़ी हो? मैं तो अपने समय में कपड़े से ही काम चला लेती थी। नायरा बेचारी अब करे तो करे क्या। कार्तिक भी दुकान पर गया हुआ था। वह कार्तिक से शाम को आते वक्त सैनिटरी पैड लाने के लिए बोल देती है और तब तक कपड़ा ही यूज करती है। नायरा किचन में खाना बनाने जाती है पर सुहासिनी उसे खाना बनाने से रोक देती है। बहू, हमारे घर में कुछ नियम कानून है। तुम इन दिनों में खाना नहीं बना सकती हो। तुम जाओ, मैं खाना बना लूंगी। अगले दिन सुबह में सुहासिनी के पेट में बहुत तेज दर्द उठता है और कुछ देर पे उल्टी और दस्त शुरू हो जाता है, क्योंकि रात में सुहासिनी ने कुछ ज्यादा ही पूड़ियाँ खा ली थी। सुहासिनी को दर्द की वजह से बेड पर से उठा नहीं जा रहा था। कार्तिक माँ की चेकअप कराने के लिए डॉक्टर को बुला लाता है। डॉक्टर, जरा देखिए माँ को क्या हो गया है। इन्हें किसी खाने की चीज से फूड पॉइजन हो गया है। ठीक होने में 3 से 4 दिन लगेंगे। मैं कुछ दवाइयाँ और टॉनिक लिख दे रहा हूँ, आराम हो जाएगा। बाकी पानी उबाल कर देना है। इन्हें दलिया, सूप, खिचड़ी वगैरह ही खिलाना है। खान पान का बहुत ध्यान रखना होगा। माँ जी, मैं तो महीने से हूँ, अब रसोई में कैसे जाऊँ? बहू, तुम रसोई में बिल्कुल नहीं जाओगी, ये पाप है। अब कार्तिक रसोई में चला तो गया, पर उसे क्या समझ रसोई में क्या करे। कहीं पानी उबाला तो गिर गया तो कहीं दाल कच्ची रही। नायरा यह सब देख गुस्से में थी। सुहासिनी को दवा देने के लिए खिचड़ी खिलाना था। हार कर नायरा का गुस्सा और बढ़ गया। वह रसोई में गई और कार्तिक को माँ के पास भेज दी। नायरा जल्दी से पानी उबालकर और खिचड़ी बनाने लगी। थोड़ी देर बाद नायरा सुहासिनी के लिए खिचड़ी लेकर जाती है और अपने हाथों से खिचड़ी खिलाती है। ये तूने क्या किया बहू? सालों की परंपरा थी ये। माँ जी, मैं सिर्फ 2 शब्दों में यह बात कहना चाहूंगी, आप उसे जो भी समझे। मेरी सासू माँ की जिंदगी से बढ़कर इस वक्त मेरे लिए कोई धर्म नहीं था। आप हो तो हम हैं, यह परिवार है। आपकी जिंदगी बचाने के लिए यदि यह पाप मुझे करना पड़ा तो ऐसे 100 पाप मैं करूंगी, पर आपकी जिंदगी पर आंच नहीं आने दूंगी। यह सुनकर सुहासिनी नायरा को गले लगा लेती है। कुछ दिनों बाद सुहासिनी ठीक हो गई। अब वह समझ गई थी कि जमाना बदल रहा है, तो उसे भी जमाने के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। आपको कैसी लगी यह कहानी? यदि पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा।